हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम की लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। डीएम अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं अपनी डीएफ पर और अपनी डीएफ को कहना चाहते हैं तुम मेरे साथ कितने भी सितम कर लो, लेकिन मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा बड़ा परिवर्तन डीएम की लाइफ में आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं और इस समय आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज। द वर्ल्ड कार्ड, डेथ कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। देखिए गाइस, डीएम बचपन से ही अपने घर में बहुत लड़ाई झगड़े देखते हैं। इनका बचपन भी दर्द में ही गुजरता है, जिसके कारण इनके अंदर बहुत इशू आ जाते हैं। पास्ट लाइफ से भी ये बहुत दर्द लेकर आते हैं। फियर इशू इनके अंदर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण डीएम किसी को भी नो नहीं बोल पाते हैं। जैसा डीएफ के साथ होता है, सेम इनके साथ भी वही हो रहा होता है। इनको भी अपनी फैमिली से प्यार मोहब्बत नहीं मिला होता है, केयर नहीं मिली होती है बचपन से ही। तो डीएम के अंदर फियर इशू आ जाते हैं, जैसे डीएफ के अंदर आते हैं। ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं। डीएम और डीएफ सेम पैटर्न में घूमते रहते हैं कार्मिक्स के साथ, और इनके अंदर एक बहुत बड़ा डर होता है कार्मिक्स को लेकर, क्योंकि कार्मिक्स ठीकरा इन पर ही फोड़ते हैं। कार्मिक्स की लाइफ में कोई भी दर्द हो, कोई भी परेशानी हो, ब्लेम डीएम और डीएफ को ही किया जाता है। अब जैसे जैसे डीएफ अपने आप को हील करती है और हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, डिवाइन पाथ पर आ जाती है और अपने आप को बदल लेती है, अपनी एनर्जी को समेट लेती है कार्मिक से, थर्ड पार्टी से, डीएम से। इतना बड़ा बदलाव जब डीएफ अपनी लाइफ में करती है तो इनकी हाफ सोल कैसे पीछे रह जाएगी। अब हाफ सोल को भी बदलना ही पड़ता है, भले ही डीएम चाहे या ना चाहे। डीएफ जो इनर वर्क करती है वो ऑटोमेटिक डीएम को भी जा रहा होता है। अब जब डीएफ का इनर वर्क का इफेक्ट डीएम पर पड़ता है तो डीएम की लाइफ में भी जो इनके थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं उनसे ये डिटैच होने लगते हैं। ये सेम पैटर्न में घूमना बंद कर देते हैं। ये कर्मा बैगेज क्लियर करने लगते हैं। अब बहुत जल्दी जल्दी कर्मा बैगेज थर्ड पार्टी कार्मिक का इनके साथ खत्म हो रहा होता है, क्लियर हो रहा होता है। जैसे डीएफ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करती चली जाती है और खुद पर ही फोकस करती चली जाती है, वैसे ही डीएम का फोकस भी डीएफ पर आना शुरू हो जाता है और थर्ड पार्टी कार्मिक से इनका फोकस हटना शुरू हो जाता है। ये भी नो बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि डीएम नो बोलना नहीं जानते थे। इनकी भी ये भी बहुत अधिक देते रहते थे, यानी डीएम का मन करे या ना करे, डीएम के पास वो चीज़ हो ना हो, लेकिन डीएम नो नहीं बोल पाते थे। इनका फाइनेंस ठीक हो या ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी की ये इच्छाएं पूरी करते रहते थे। इनको लगता था कि मेरा कर्तव्य है अपने कार्मिक्स, अपने थर्ड पार्टी की हर इच्छा को पूरा करना, भले ही इनके सामने उनकी इच्छाएं जायज हो या नाजायज हो। लेकिन डीएम अपनी खुशियों को भी भुला देते थे इनके चक्कर में, जैसे डीएफ करती थी। ओवर गिविंग नेचर दोनों के अंदर ही बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये खुद पर भी अत्याचार करते रहते हैं। ये खुद की हैप्पीनेस भी नहीं देखते हैं, सिर्फ लोगों के लिए सब कुछ करते चले जाते हैं, भले इनको बदले में मान सम्मान मिले, दर्द मिले, कुछ भी इनके साथ हो, लेकिन इनकी जो ओवर गिविंग नेचर होती है वो चलती रहती है। लेकिन जब डीएफ इनर वर्क करती है और अपनी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस करती है तो डीएम को भी ऐसा करना पड़ता है। डीएम भी नो बोलना सीख जाते हैं और अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लेते हैं और आइसोलेट होना सीख जाते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक से। और अब इनकी
हर बात को नहीं मान रहे होते, इनको नो बोलते हैं, भले ही ये नाराज हो जाएं, भले ही ये कुछ भी तांडव इनको दिखाएं। अब डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक से निकलना शुरू कर देते हैं और अपनी एनर्जी को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। डिवाइन के मैसेज इनको सीधे सीधे मिल रहे होते हैं। अब ये इनको एंटरटेन करना बंद कर देते हैं। अब डीएम को समझ आ जाता है कि जैसी एनर्जी मेरी डीएफ की है वैसी एनर्जी दुनिया में थर्ड पार्टी कार्मिक्स या किसी की भी नहीं है, और मैंने अपनी डीएफ को वो नहीं दे पाया जिसकी मेरी डीएफ में हकदार थी। अब डीएम को समझ आ जाता है कि मेरी डीएफ आखिर मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं अपनी डीएफ के साथ जस्टिस नहीं किया है, मैंने भी उसकी खुशियों का ध्यान नहीं रखा है। तो मुझे बदले में डिवाइन वही सब दे रहे हैं जो मैंने अपनी डीएफ को दिया है। तो डीएम कह रहे होते हैं अपनी डीएफ को, भले ही तुम कितना भी सितम मेरे साथ कर लो, लेकिन मैं तुम्हें पाकर रहूंगा क्योंकि तुम तो मेरी हो। अब डीएम जैसे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके दूसरे लोगों से अपनी डीएफ पर लगाते हैं, तो डीएम डिवाइन के मैसेज समझ आ रहे होते हैं डीएम को, और डीएम भी डिवाइन पाथ पर चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों की एनर्जी मैच होना शुरू हो जाती है। डीएम अपनी डीएफ के लिए ऑब्सेशन फील कर रहे होते हैं। डीएम को वो सब याद आ रहा होता है कि मेरी डीएफ ने मुझे कितना कुछ दिया, मेरी डीएफ ने मेरे लिए क्या क्या किया है और जो मैं अपने डीएफ के लिए नहीं कर पाया। अब डीएम सोच लेते हैं कि जो भी मैंने अपनी डीएफ से लिया है वो मुझे अपनी डीएफ को रिटर्न करना है, मुझे अपनी डीएफ के साथ जस्टिस करना है। और डीएफ का फोकस थर्ड पार्टी कार्मिक से हटकर अपने डीएफ पर आ जाता है। अब डीएम का ये समय है जब डीएफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा होता है। अब डीएम भी धीरे धीरे बदलना शुरू कर देते हैं और अपनी डीएफ वाली एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि फियर के कारण थर्ड पार्टी का जो फियर है वो डीएफ के अंदर था, इसीलिए डीएम के अंदर भी बहुत अधिक होता है। दुनिया का फियर डीएफ के अंदर था, इसीलिए डीएम के अंदर भी बहुत होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। जो कमियां डीएफ के अंदर होंगी वो डीएम के अंदर भी जरूर होती हैं। तो इसीलिए डीएफ को कहा जाता है कि प्लीज अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए और अपने फियर के इश्यू को हटाएं, ताकि आपके डीएम आपकी तरफ आगे बढ़ने से ना डरें, दुनिया से ना डरें और अपनी डीएफ को पाने के लिए हर संघर्ष को झेल जाएं, हर तूफान से टकरा जाएं। और जब डीएफ ऐसा करती है, डीएफ अब अपने डिवाइन के पाथ पर होती है और किसी की भी चिंता फिक्र नहीं करती है, भले ही इनके थर्ड पार्टी और कार्मिक्स के तांडव कितने ही हो जाएं। अब डीएफ नो बोलना सीख जाती है, तो डीएम भी थर्ड पार्टी कार्मिक्स को नो बोलना सीख जाते हैं और अपनी डीएफ पर फोकस कर लेते हैं, अपनी डीएफ के साथ एनर्जी मैच कर लेते हैं और अपनी डीएफ के साथ ये रियूनियन में आ जाते हैं। और अपनी डीएफ के साथ रियूनियन में आने के लिए डीएम हर कष्ट, हर परेशानी, हर तांडव को थर्ड पार्टी कार्मिक के झेल जाते हैं। तो अब ये जो डीएम की एनर्जी शिफ्ट हो रहा है ये आपको अब देखने को मिलेगा, क्योंकि डीएम अब आप पर फोकस करेंगे और ये आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। तो अपने डीएम का कांटेक्ट पाने के लिए आप तैयार हो जाइए, किसी भी समय आपके डीएम के कॉल मैसेज आपको कुछ दिनों में मिलने वाले हैं। तो गाइस, आप अपना इनर वर्क बढ़ा दें और आप अपने डीएम को बहुत अधिक एनर्जी ना दें, लो वाइब्रेशन से निकलकर हाई वाइब्रेशन में आ जाएं, क्योंकि ये टाइम आपके डीएम का आप पर फोकस करने का आ चुका है।